हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशविका किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बट मेरे लिए ये रेसिपी स्पेशल है क्योंकि ना मुझे बैगन का भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बैगन का भुजिया बनाना ना मेरी मम्मी मुझे सिखाई थी एंड उनका ही ये रेसिपी है, तो आज मैं उनकी रेसिपी कॉपी कर रही हूँ। और वैसे भी जो भी सीखा है मैंने ना कुकिंग में उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है, क्योंकि जब वो खाना बनाती थी ना तब मैं पूछती थी कि कैसे बनता है, क्या क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे, तो वो मुझे ना प्रॉपर कुकिंग करना बहुत अच्छे से सिखाई हैं। आई थिंक सब उन्हीं का देन है, तभी मैं इतने अच्छे से अभी शादी के बाद भी अपने किचन को अच्छे से संभाल पा रही हूँ, अपना घर संभाल पा रही हूँ। तो थैंक्स टू मॉम। एंड ये रेसिपी उनकी ही है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बैगन को क्या करना है ना कि मैंने यहाँ पर बैगन ले लिया है, इसे गोल गोल कट कर लेना है, इसमें मसाले डाल देने हैं। तो मैंने कौन कौन से मसाले और कितना डाला है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च डाला है, धनिया पाउडर, उसके बाद फिर ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद फिर ना एक पैन ले लेना है हमें और सरसों का तेल ले लेना है। आप कोई सा भी तेल ले सकते हो जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो डाल दिया है। उसके बाद जो मिक्स किया हुआ बैगन था ना, उसे हम पैन में डाल करके उलट पलट करके अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तब तक मैं इधर ना क्या कर रही थी कि दाल डाल रही थी, क्योंकि मैं आज दाल भुजिया बनाने वाली हूँ एंड चावल। तो मैंने इधर दाल को भी कुक करने के लिए रख दिया और मैं इधर ना बैगन को भी फ्राई कर रही थी। तो मैं एक साथ दो काम कर रही थी। तो क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना था, लंच तैयार करना था, क्योंकि ऑलरेडी लंच का टाइम हो चुका था और मुझे फटाफट से तैयार करना था, इसलिए ना मैं क्या करती हूँ कि तीनों गैस में चढ़ा देती हूँ। जब मुझे जल्दबाजी होती है ना खाना बनाने की, तो मैं एकदम एक साथ 2-3 काम करना चालू कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बैगन ना फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमें भूनना है, उसे ज़्यादा जलाना भी नहीं है। और फ्लेम जो रखेंगे ना वो बिल्कुल भी हाई मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है आपको बैगन को। और बैगन बन करके तैयार है। उसके बाद फिर मैं इधर ना क्या कर रही हूँ कि दाल भी मेरा बन करके तैयार है और मैं इधर ना चावल डाल रही थी। मैं इन सब चीज़ों का वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि दाल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में शेयर मैंने कर रखा है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो कि दाल तड़का मैं किस तरीके से बनाती हूँ। फिर मैं इधर ना दाल मतलब कि अच्छे से कुक हो गया था, तो इधर तड़का लगा रही थी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ढेर सारा लहसुन चॉप कर लिया था, मिर्च, ज़ीरा, खड़ा जीरा डालना है हमें और थोड़ा सा प्याज डालना है बारीक कटे हुए, और इसे भून करके दाल में मिक्स कर देना है। अगर आप चाहो ना तो आप काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैं काश्मीरी मिर्च नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि सिर्फ कलर के लिए ही वो होता है एंड इतना भी अच्छा चीज़ नहीं है वो काश्मीरी मिर्च, तो मुझे सिंपल ही दाल पसंद है। तो फिर मेरा यहाँ पर ना थाली बन करके तैयार है, वेज थाली। तो मैंने इधर दाल, ऊपर से थोड़ा सा घी डाला है 1 टेबल स्पून एंड अचार और बैगन का भुजिया। एंड गाइज, मील कंप्लीट। आज हमारा लंच में यही बना था एंड सीरियसली बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, क्योंकि सिंपल खाना ना आई थिंक बेस्ट होता है। आप चाहे कितना भी बाहर में जा कर के खा लो, बट घर का जो ये खाना है ना, दाल चावल, ये आई थिंक बहुत सुकून देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।